हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही सुंदर सा रंगोली के जैसा ये पायदान बनाकर तैयार किया है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इस पायदान को बनाना शुरू करते हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज का बनाया हुआ है, आप चाहे तो इससे और भी बड़ा बना सकते हैं, इससे छोटा भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इन पीसेस में से, मैं यहाँ पर 3 कलर का बनाऊंगी, तो इन तीनों कलर में से हम 3 बाई 3 के यहाँ पर ये पीसेस निकाल कर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हम तीनों में से ये पीसेस कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर तीनों में से कट कर लिए हैं। अब हम एक में से एक पीस लेंगे। तो ये देखिए, इसे हमें किस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से पहले तिकोना फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से पीस लेंगे, इसे पहले तिकोना फोल्ड करना है, इसे एक फोल्ड और लगाना है हमें इस तरह से। तो फिर से तिकोना हो गया। अब हम इस तरह से फोल्ड लगाएंगे एक, और एक फोल्ड हम इस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमें इस तरह से वाइट्स बनाना है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। तो मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए एक वाइट्स को मैंने सिल लिया है। इसी तरह से हमें सारे वाइट्स को सिलना है। तो मैं आपको फिर से एक वाइट्स को दिखाती हूँ कि किस तरह से सिलना है। इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरीके से एक फोल्ड और लगाना है और एक फोल्ड और लगाना है और इस पर सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें सारे वाइट्स को सिलकर तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से हमें एक लड़ी सी बनाकर तैयार करनी है। तो इसी तरह से हमें सारे वाइट्स को सिलकर तैयार करना है। तो वेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर सर्कल में ये पीस कट कर लिया है। इसको मैंने वेस्ट पड़े हुए पैंट में से कट किया है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल कपड़े वाले पैंट होते हैं उनको लिया है। आप चाहे तो कोई थिक कपड़ा भी ले सकते हैं, इससे थिक। तो अब हम पहले इसकी किनारी लगाएंगे। तो इस तरह से कोई भी पट्टी ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ब्लू कलर लिया है और इसकी हम चारों तरफ इस पट्टी को सिलकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इसके चारों तरफ मैंने इससे पट्टी को सिल लिया है। अब हम इसे एक साइड से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से टर्न कर लेंगे इसे। तो अब हम कहीं से भी इसे शुरू कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड करते हुए, और इसकी किनारी सिलकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसकी किनारी सिलनी है। आप चाहे यहाँ पर और भी चौड़ा भी पट्टी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर इतनी ही चौड़ी लगाई है। तो ये देखिए इसकी किनारी को मैंने चारों तरफ से सिल लिया है। तो ये हमारा बेस है। तो अब हमने जो वाइट्स को सिल कर रखा है उनको लेंगे। तो इस तरह से वाइट्स को रखना है। ये देखिए इस तरीके से इसकी किनारी पर। किनारी लगाने से क्या होता है, इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है और इसकी फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छे से आती है। और यकीन मानिए ये डोरमेट बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इस तरह से वाइट्स को रखेंगे एक के बाद एक, और इस तरीके से हम इसके चारों तरफ इस वाइट्स को सिलकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 1 लेयर लगा ली है और इस पर मैंने 2 सिलाई लगाई हैं। एक यहाँ पर लगाई है, तो फिर एक मैंने ऊपर की साइड में लगा लिया। इससे इसकी जो फिनिशिंग आई है वो काफ़ी अच्छी आई है। तो अब हम इसमें सेकंड लेयर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगी ब्लू कलर को इस तरीके से। तो ब्लू को हम इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर, इस तरह से थोड़ा सा इसको ओवरलैप करते हुए थोड़ा सा। ये देखिए, तो इस पर भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ, इसे ओवरलैप करते हुए इस तरीके से। जो हमारी सिलाई है वो एक सिलाई दिखे और दूसरी सिलाई ना दिखे, इस तरीके से मैं यहाँ पर इस पर सिलाई लगाऊंगी। इसी तरीके से मैं डबल सिलाई लगाऊंगी। इसी तरीके से मैं दूसरे कलर को भी इस पर सिलकर तैयार कर लूँगी। आप चाहे तो ब्लू की जगह पहले ये वाला कलर ले लें, उसके बाद आप ब्लू कलर को ले लें। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी कलर ले सकते हैं। इस तरीके से पहले आप इस कलर को सिल लें,
कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद हमें दूसरे को इस तरीके से सिलना है। सभी को हमें राउंड में सिलना है और इसी तरीके से 2-2 सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो मैं इनको सिल लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर तीनों लेयर्स को लगा लिया है। तो अब हम इसमें कपड़ा लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें स्ट्रैप भी सिल सकते हैं फ्रिल में। मैं यहाँ पर इसमें कपड़ा लगाऊंगी। तो ये देखिए जो हमने लेयर्स लगाई हैं वो कितनी ही सुंदर लग रही हैं। काफ़ी बड़ा बना रही हूँ मैं इस डोर मैट को। आप अपने हिसाब से मीडियम साइज का या फिर बिग साइज का किसी भी साइज का बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी इस तरीके का कोई भी कपड़ा। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं किसी भी कलर में, किसी भी कॉम्बिनेशन में। तो इस तरह से हम इस कपड़े की जो लंबाई है वो इस तरीके से नाप लेंगे, क्योंकि हमें इसमें थोड़ी थोड़ी सी फ्रिल लगानी है। इस तरह से कपड़ा लगाते हैं तो उसमें फ्रिल जाती है। अगर आप सर्कल में कट करोगे कपड़ा तभी आपका इस तरह से फिट आता है, नहीं तो इसमें फ्रिल लगानी पड़ती है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा छोटा कपड़ा है तो इसमें हम थोड़ा सा कपड़ा ज्वाइंट कर लेंगे। और इस तरह से कपड़े पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को सिल लिया है। अब हमें जितना भी चौड़ा इसमें सिलना है उस हिसाब से हम यहाँ पर ये कपड़ा ले लेंगे। जितना भी चौड़ा लगाना है उस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर डबल करके इसे फोल्ड कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे कि हमें कपड़े को कितना लेना है, कितनी चौड़ी इसमें पट्टी लगानी है, उसी हिसाब से लेंगे। तो मैं यहाँ पर लूँगी इसे 5.5 इंच, क्योंकि 5 इंच की पट्टी रह जाएगी हमारी जब हम इसे लगाएंगे तब। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि 5.5 इंच की हमारी पट्टी है वो कट हमने ले ली है। तो इस तरह से पट्टी को मैंने निकाल लिया है। अब हम अपना बेस लेंगे जिस पर हमने ये डिजाइन बनाई हुई है। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे, इस तरीके से। आप चाहे तो इसे इस तरह से फोल्ड करके भी सिल सकते हैं इसके चारों तरफ इस तरीके से। इस तरह से आप फोल्ड करते जाएं, इसे सिलते जाएं। आप चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं। मैं इसे पहले इस तरह से रखूँगी इसे और इसके चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी। फिर उसके बाद इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए इस कपड़े को मैंने सिल लिया है, इस तरह से आया है। तो अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो इसे ना फोल्ड करें, क्योंकि हमें इसी तरह के वायर्स यहाँ पर लगाने हैं, इसलिए तो मैं इसे फोल्ड नहीं कर रही हूँ। इस तरह से इसमें प्लेट्स लगाती जाएंगी। ये देखिए एक साइड में प्लेट्स नहीं है, एक साइड में हमें इसमें प्लेट्स लगानी है नीचे की साइड में, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारा कपड़ा है वो सीधे सिलकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से प्लेट्स लगाते हुए हम इस पर सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से प्लेट्स लगानी है इसमें। तो यहाँ पर पहले हम इसे पिन अप कर लेते हैं, उसके बाद इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इसमें प्लेट्स लगाते हुए मैंने यहाँ पर इसे पिन अप कर लिया है। अब हम एक सिलाई यहाँ नीचे फेरेंगे और एक हम बीच में फेरेंगे, जिससे इसकी अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। आप चाहे तो एक ही सिलाई फेर लें, आप चाहे तो 2 सिलाई फेर लें। तो मैं यहाँ पर 2 सिलाई फेरूँगी, एक ऊपर की साइड में और एक थोड़ा नीचे। तो ये देखिए मैंने इसे फ्रिल लगाते हुए, यानी कि इसमें प्लेट्स लगाते हुए इसे मैंने सिल लिया है। यहाँ पर मैंने 2 सिलाई लगा ली हैं। अब मैंने यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर वायर्स लगाए हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर भी वायर्स लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो मैंने ये वाली सिलाई लगाई है इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है और इसके चारों तरफ इनको सिल लेना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक रो सिल ली है। अब हम इसी तरीके से सेकंड रो इसमें लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें सेकंड लेयर लगा ली है ब्लू कलर के वायर्स को। अब आप चाहे तो येलो कलर का भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर येलो कलर यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ही कपड़ा था जितना मैंने इसके चारों तरफ लगाया हुआ है। तो अब हम
इसके अंदर सर्कल लगाएंगे कपड़े का। आप चाहे तो इसी तरह से बैट्स भी लगा सकते हैं। तो अब हम कोई प्लेट की हेल्प ले लेंगे इस तरह से, और उसे हम इस तरह से रख कर इसका नाप ले लेंगे। इसी से हमें कपड़े को कट करना है क्योंकि इतना सिलाई में भी जाएगा। तो इस तरह से मैंने कपड़े को कट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर 2 पीस लिए हैं, तो मैं इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेती हूँ और थोड़ा सा स्पेस इसमें बचा दूँगी, और इसके थोड़ा सा स्पेस बचाकर मैं इसे सीधा कर लूँगी। तो मैं इसे सीधा कर लेती हूँ, यानी कि सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सर्कल को सिल लिया है, इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो इसे हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे सीधा कर लिया है। यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये हमारा एक सर्कल बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इसे थोड़ा सा इस तरीके से। तो ये हमारा एक सर्कल बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसके चारों तरफ इसे सिलकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से सिल लेंगे इसे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस सर्कल को सिल लिया है। तो ये डोरमैट हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बिल्कुल रंगोली के जैसा लग रहा है। तो आपने देखा होगा इस डोरमैट को आज मैंने छोटे छोटे कपड़ों की हेल्प से बना लिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।